स्टूडेंट्स, 6th क्लास में हम संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लेसपे और मैसपे पढ़ रहे हैं। आज हम 3.7 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले भाषा वाले कुछ सवाल दे रखे हैं, मैसपे व लेसपे से संबंधित समस्याएं दे रखी है। आपको सबसे पहले पता लगाना है, देखो सवाल में यदि अधिकतम या सबसे बड़ा नाम आ जाए तब आपको निकालना है यहाँ पे मैथ से, और न्यूनतम आ जाए या सबसे छोटा तब निकालना है लेस से। यानी कि मैसपे और लेसपे का अर्थ यही होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा नाम है ना अधिकतम, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाए, महत्तम समावर्ती कहलाता है। और न्यूनतम में इसके विपरीत हो जाता है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या। लेसपे में थोड़ा सा ध्यान रखना, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। लेसपे में क्या होता है, एक ऐसी संख्या हमें ढूंढनी पड़ती है जिसमें भाग दी गई संख्याओं का पूरा पूरा जाए, और वो हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। उसके बाद में कई बार हमारे सामने ऐसे भी सवाल आएंगे, जैसे हम लोग 2-3 जने मिलकर बाजार जाते हैं। एक जना है वो सोमवार को जाता है, दूसरा है वो मंगलवार को जाता है, तीसरा बुधवार को। तीनों एक ही समय पर जाते हैं या एक ही दिन जाते हैं सोमवार को। फिर कोई 2 दिन के अंतराल से जाता है, कोई 3 दिन के अंतराल से जाता है। इस तरह से वापिस वो दोबारा, वापिस का मतलब दोबारा वो कब मिलेंगे, दोबारा तीनों एक साथ या चारों एक साथ कब मिलेंगे, तब ऐसे सवालों में हमें वहाँ पे लेसपे निकालना है। इसी तरह से ट्रैफिक लाइट होती है, वो भी कभी लाल होती है, कभी हरी होती है, कभी ऑरेंज होती है। तो वो तीनों एक साथ कब जलेगी या बुझेगी, तब भी आपको लेस से निकालना है। तो आइए इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं हम। सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भार वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। खाद की बोरियों का वजन एक 75 kg है और दूसरी 69 kg है। भार के उस बट्टे, भार यानी वजन तोलने के लिए उस बट्टे का तो बाट होता है जो तोलने के काम आता है, बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था आपको, अधिकतम नाम आ जाए या न्यूनतम। अधिकतम में आपको मैसपे निकालना है और न्यूनतम में आपको लेसपे, ये विशेष तौर से याद रखें। तो यहाँ भार के उस अधिकतम बट्टे का मान पूछ रहे हैं, तो आपको इसका मैसपे निकालना है। इसलिए मैसपे 75 और 69 लिख लोगे एक साथ इस तरह से। अब 2 का भाग दोनों में जाता नहीं है। देखो मैसपे में यहाँ दोनों संख्याओं में भाग या तीनों संख्याओं में भाग जाना कंपल्सरी है, तो 3 का दोनों में जा रहा है। विभाज्यता का नियम की साथ ऐसे आप पता लगाइए, 2 का जाता है या नहीं, 3 का जाता है या नहीं, 4 का जाता है नहीं। तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। 75 में यदि 3 का भाग दिया तो 25, फिर 3 का भाग 69 में देंगे तो हमारे पास आएगा 23। इस तरह से आगे ये हमारे पास भाग जाएगा नहीं, मैसपे हो जाएगा इसका 3। इसलिए बट्टे का वजन यानी बाट का वजन हो जाएगा हमारे पास 3 kg। यदि हमारे पास 3 kg का एक बाट उपलब्ध होगा तो हम इन दोनों वजनों को तोल सकते हैं, पूरा पूरा तोल सकते हैं, या फिर यहाँ से चेक कर सकते हैं 3 का भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाता है। अब वो सबसे बड़ी संख्या 3 है जिसका पूरा पूरा भाग यहाँ पे जा रहा है।
उसके बाद दूसरा सवाल इसमें आ रहा है, वो देखिए अब। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। ये देखो सवाल आ गया है कि 3 लड़के हैं, वो एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। अब उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कदमों की माप। क्योंकि दूसरा सवाल है 3 लड़कों के कदमों की माप क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी तथा 77 सेंटीमीटर है। सवाल को दोबारा समझे। जैसे 3 लड़के हैं, पहला लड़का 63 सेंटीमीटर का कदम उठाता है, दूसरा 70 सेंटीमीटर का, तीसरा 77, यानी कि कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है। आगे देखो सवाल में क्या पूछा है, उनके कदमों की माप क्रमशः ये है, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें। न्यूनतम पूछ लिया है हमसे, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें ताकि वह दूरी पूरी कदमों में तय हो जाए। तो न्यूनतम पूछा है तो इनका आप लोग लेस से निकालोगे, इसलिए लेस है। और यहाँ पे 63, 70 और ये 77 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 2 का भाग हमने दिया तो इसमें तो जाता नहीं है, इसमें चला गया 35, इसमें भी नहीं जाता है। उसके बाद 3 का देंगे तो ये चला गया इसमें 21, इसमें भी नहीं जाता है और इसमें भी नहीं जाता है। फिर 3 का देंगे 7, इसमें भी नहीं जाता, 77 में भी नहीं जाता। उसके बाद 5 का दे देते हैं 77, उसके बाद 7 का देंगे और अंत में हम लोग 11 का दे देंगे। जब 11 का देंगे तो सब में 1-1 आ जाएगा, इसलिए लेस है कि आगे लिखेंगे। इनको आप लोग गुणा में ले लो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, इन सबको आप लोग गुणा कर लो और गुणा करने पर हमारे पास आया 6930, ये सेंटीमीटर लगा दो। वह न्यूनतम दूरी 6930 सेंटीमीटर होगी। इतनी दूरी तय कर लेंगे तो तीनों एक साथ मिल जाएंगे। इसी तरह से तीसरा सवाल है हमारे पास, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कमरे की लंबाई दे दी है, चौड़ाई दे दी है और ऊंचाई दे दी है। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, यहाँ पे सवाल लिखते हैं। तीसरा, कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर। सबसे पहले लंबाई देखते हैं तो 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई 675 सेंटीमीटर और ऊंचाई 450 सेंटीमीटर। ये किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब आगे देखो सवाल में तुरंत पता लगेगा हमें, ऐसा सबसे लंबा फीता, सबसे लंबा या अधिकतम, सबसे लंबा फीता या अधिकतम, यहाँ पे नाम आया है सबसे लंबा फीता। याद कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा इन तीनों नाप को बराबर नाप सके, ऐसा एक फीता लाना है। तो उसका अधिकतम माप क्या होना चाहिए। अधिकतम पूछते ही हमें इसका निकालना है मेष से, ये आप स्वयं निकालेंगे, मेष से स्वयं निकालेंगे इसका। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमारे पास संख्याएं हैं 6, 8 और 12 से विभाजित
6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो छोटी का मतलब न्यूनतम आ गया, आपको क्या निकालना है फिर, लेस है, इसलिए लेस है। 6, 8, 12, यहाँ ध्यान से देखना, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, फिर 2 का जाएगा। लेस में अगर एक संख्या में भी भाग जा रहा है तो दे दो, उसके बाद में 2 का पुनः देंगे हम, और ये 3 का चला गया, इसलिए लेस है बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 24, 2 8 8 ये 24। यहाँ पे यदि वो लेस से पूछता, न्यूनतम भी पूछता, तब तो ये उत्तर आ जाता, लेकिन वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रही है, तो इसी संख्या को आप 3 अंकों में पहुंचाओगे। तो यहाँ पे देखो रफ में आइए, 24 गुना 1 करेंगे तो 24 आया, 24 गुना 2, यहाँ 3 अंक दिखाई देंगे तो हम रुक जाएंगे, 48, 3 72, 96, 120, ये आ गया 3 अंकों की ये संख्या आ गई 5 से गुणा करने पर, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित है बराबर 24 गुना 5 कर दोगे और 120, वो संख्या 120 होगी, और ये 3 अंकों की भी बन गई। और सबसे पहले 3 अंकों की ये आपको पहले लेस, इसका लेस से निकालना, 24 है, 24 को आप गुणा करते हैं, जैसे 3 अंकों में सबसे पहली संख्या प्राप्त होगी वो इसका आंसर होगा। 5वां सवाल देखें, पांचवा सवाल इसी टाइप का है। 8, 10, 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछ है, इसका विपरीत है, ये आप लोग स्वयं निकालेंगे। 5वां सवाल, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप लोग स्वयं निकालोगे। उसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। 6ठा सवाल, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। जैसे हमारे पास एक सवाल आया था दूसरा, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही ट्रैफिक लाइट वाला है। इसमें ये क्या होती है, प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो ऐसे सवाल में आपको यहाँ पे लेस से निकालना है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 6, आप इसमें लिखोगे समय दे रखा है हमारे पास 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, तीनों एक साथ ये इतने समय पर जलती बुझती है, तीनों एक साथ फिर कब जलेगी। तो आपको यहाँ पे इसका निकालना है लेस, 48, 72 और 108, इसका लेस से निकालेंगे। 2 का भाग 24, 36, 54, 12, 18, 27, 2 का भाग फिर देंगे 6, 9, 27, 2 का भाग दिया तो 3 इसमें नहीं जाता, 27 में भी नहीं जाता, 3 का देंगे, एक बार 3 का और दिया और ये अंत में 3 का और चला जाएगा,
तो ये हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा, इसलिए लेस है। बराबर इनको गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर गुणा कर लो इनको। गुणा करने पर हमारे पास है जैसे 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54 54 दूनी 108 108 दूनी 216 216 का दूनी 432 ये सेकंड, वो पुनः एक साथ 432 सेकंड बाद में मिलेगा। अब आप लोग इसको मिनट में चेंज कर लिए, या 432 बट्टा 60 ये मिनट में हो जाएगा। अब यहाँ 432 में 60 का भाग लगाएंगे, 60 का अगर पहाड़ा नहीं आए तो 6 का दे दो आप, तो 7 बार जा रहा है, 6 7 42 12, ये 12 हमारे पास सेकंड बच जाएगी। 7 मिनट पूरी है तो 12 सेकंड बराबर 7 मिनट 12 सेकंड। अब आपको घड़ी में समय बताना है, इसलिए 7 बजे के बाद घड़ी में समय, 7 बजे के बाद में 7 मिनट जोड़ेंगे तो 7 बजकर प्रातः लिख दो आप, 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड, ये आपका राइट आंसर। इस तरह से ये हमारे 6 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी हम कल देखेंगे।